वेलकम बैक टू इंसाफ 24/7 लाइव विद इरफान एंड अरम। और ब्रेक से पहले बुशरा हमारे साथ लाहौर से। सर आपने सवाल सुना, बच्चे जो है वो बाप ले गए, उनकी सिस्टर यानी जो बच्चे लेके गए हैं बाप जो थे बच्चों के, उनकी सिस्टर ने कहा कि हमारे खिलाफ या इनकी फैमिली के खिलाफ जो है किडनैपिंग का केस कर दिया उन्होंने, और अक्सर इस तरह से हो जाता है। आप क्या सजेस्ट करते हैं, इनको क्या करना इसमें ना सबसे पहली बात तो ये है कि ये क्रिमिनल एफआईआर लॉन्च हो ही नहीं सकती जी। देखें, बाप जो है वो नेचुरल गार्डियन है, कुदरती है। उसका बाप का या माँ का, दोनों का बच्चों को किडनैप करना ये मुमकिन नहीं है। नेचुरल गार्डियन होते हुए वो इस किस्म के जो सवालात उन्हें भाम पैदा ही नहीं होता। अब इनकी ये है कि इनके खिलाफ ये एफआईआर जो है वो लॉन्च नहीं हो सकती। फर्स्टली ये है कि आईओ जो है इस केस के एफआईआर का तफ्तीशी जो है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, वो इस एफआईआर को खारिज कर सके, डिस्चार्ज कर सकता है। अगर किसी आप देखते हैं कि हमारे जो तफ्तीशी हजरात हैं, हमारे पुलिस वाले हैं, वो किस तरह से चंद पैसों की खातिर जो है वो परेशान करते हैं फैमिलीज़ को। बहुत से केसेस आप भी सर देखते हैं, आप तो हमसे ज़्यादा बल्कि देखते हैं। और इस केस में भी अगर एफआईआर लॉन्च हो चुकी है मेरे ख्याल में और उस पर तफ्तीश चल रही है, तो मेरे ख्याल में ज़रूर कोई ऐसा मामला शामिल है, इसमें ज़रूर कोई इस तरह से चीज़ शामिल है कि इनको परेशान किया जा रहा है। तो इसमें ना ये जो मैडम है, इनकी एक रेमेडी ये है कि अंडर आर्टिकल 199 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रिपब्लिक ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, वो क्वेश्चमेंट की पिटीशन फाइल कर सकते हैं, रिट फाइल कर सकते हैं बिफोर द लाहौर हाई कोर्ट या जो भी इनके कंसर्न है जी, वहाँ पर वो रिट फाइल कर सकते हैं, क्वेश्चमेंट रिट। बिल्कुल। और दूसरा, हम इस प्लेटफॉर्म के थ्रू ये भी कहना चाहेंगे कि आपके पास चाहे आप फादर हैं या मदर हैं, आपके पास कोई राइट नहीं है कि आप बच्चों को जो है विदाउट कॉन्टेस्ट, यानी आपको गार्डियनशिप कोर्ट में जाके लेनी चाहिए। उसके बाद अगर कोर्ट डिसाइड करती है, बच्चे पर माँ और बाप दोनों का हक है। और आप किसी भी सूरत पर ये नहीं कह सकते कि आप बाप हैं और बाप जो है वो पूरी ज़रूरियात जो है वो फुलफिल कर रहे हैं और माँ का कोई हक नहीं है। आपका मोरली भी ये ड्यूटी है कि आप जो है उस पर उसको पूरा करें और मदर को उसका हक दें। अगर वो खुद से विड्रॉ करती हैं तो दैट इज अनदर स्टोरी। लेकिन सर इसमें बल्कि ये भी है, अगर कोर्ट के ऑर्डर्स के खिलाफ वो लेके गए हैं बच्चों को, फिर जो है फिर तो वो गार्डियन एंड वार्ड एक्ट के तहत भी जुर्म है, और वो कंटेम्प्ट पिटीशन है। उसके ऊपर एक तरीकाकार है जिसके तहत वो जो जिसने ओबीडियंस ऑफ कोर्ट की होगी वो पिनलाइज होगा। और इसमें अगर ये खातून समझती हैं कि जिन्होंने ये एफआईआर लॉन्च की है, वो गार्डियंस कोर्ट में जाकर के अप्लाई करें कि जनाब ये बच्चे जो हैं मेरे हस्बैंड के पास हैं, तो मुझे ये बच्चे, ये एफआईआर उसका हल नहीं है। बल्कि एक केस लॉ मैं ज़रूर बताऊंगा बुशरा आपको कि इस हवाले से भी कि अगर बच्चे ले लिए गए हैं तो एक केस लॉ भी से मेंशन करूंगा जो खातून है उनके हक में जिनको डिवोर्स हो चुके। उससे पहले वंस अगेन रिपीट करता जाऊँ, आरिफ महमूद चौधरी साहब ने जो आपको सजेस्ट किया कि आप अंडर आर्टिकल 199 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जो है इसके तहत आप रिट कर सकते हैं हाई कोर्ट में कि हमारे खिलाफ ये जो एफआईआर लॉन्च की गई, हमारे खिलाफ ये जो क्रिमिनल केस जो है इसको लॉन्च किया गया है, इसको क्वेश किया जाए, इसका इखराज किया जाए, इसको खारिज किया जाए। यहाँ पे बल्कि सर एक केस लॉ मेंशन करना चाहूँगा, अपने पिछले 1-2 प्रोग्राम्स में भी मेंशन किया मैंने, लेकिन शायद आज कुछ और लोग देख रहे हों। बताना चाहूँगा कि 2010 का मैंने एक जजमेंट पढ़ी जो है, इसमें हमारे जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है उन्होंने बड़ा खूबसूरत उसमें एक स्टैंड लिया और इस वो मोटो लेते हुए इसी तरह एक बाप बच्चों को ले गया अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द फैमिली गार्डियन जज। तो उस केस में एफआईए को इन्वॉल्व किया गया। उस केस में एफआईए और इंटरपोल, आपको पता है कि इंटरपोल के जरिए भेज के ओमान से या मस्कत से गालिबन जो है बच्चों को इंटरपोल यहाँ से गई और बाप को और बच्चों को वहाँ से उठा के यहाँ पे लेके आई और सुप्रीम कोर्ट ने बच्चे खातून के हवाले किए और उसके बाद हस्बैंड से कहा कि अब तुम अगर बच्चे लेना चाहते हो तो गार्डियन कोर्ट में जाओ या जो भी रेमेडी है वो उसको तो आप प्रॉपर चैनल जो है वो आप उसको प्रोसीड करें। और कोर्ट कभी भी ये नहीं कहती कि आप गार्डियन, अगर आप फादर हो तो सिर्फ आपका ही हक है। आपको विजिटेशन राइट जो है दूसरी पार्टी उसको तो रहता ही है, आप तो बिल्कुल उसको विजिटेशन राइट से भी डिप्राइव कर रहे हैं अगर आप मुल्क से बाहर जा रहे हैं। विजिटेशन राइट्स के मुतालिक सेक्शन 12 है गार्डियंस एंड वार्ड्स एक्ट का, बड़ा क्लियर है कि अगर बाप के पास बच्चे हैं तो वो खातून जो है वालिदा वो उसमें कर सकती हैं टाइटल, और उसके तहत गार्डियन कोर्ट जो है ना वो सेक्शन 12 के तहत उनको विजिटेशन राइट्स जो है और इंटरनल कस्टडी उनको मुहैया कर सकती हैं। जी बिल्कुल। यहाँ पर एक कॉलर को प्रोग्राम में शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? मेरा कंप्लीट नेम रज़िया अमरीन है, मैं मुल्तान से बात कर रही हूँ। जी रज़िया, अपना क्वेश्चन बताइए। मेरे हस्बैंड के शुरू से ही मेरे साथ इख्तिलाफात थे। उनकी पहले से शादी थी, मेरी उनसे दूसरी शादी हुई है। ठीक है। उन्होंने हक महर में मुझे 7.5 लाख रुपए रकम और 25 तोले ज्वेलरी लिख के दी थी। ठीक है। लेकिन उसमें से कुछ भी पे नहीं किया। तो हालात जब बहुत ज्यादा खराब हुए तो मैं अपने पेरेंट्स के घर आ गई, तभी उन्होंने लड़ाई झगड़ा करके मुझे निकाल दिया घर से। ठीक है। तो ये केस डिग्री हो गया, मगर इसे इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। इससे पहले ही उन्होंने सुलह कर ली, मतलब अगले डिग्री होने के 6 महीने के अंदर अंदर। आपने खुला ले ली उनसे? नहीं, अभी जब हुआ है केस, इसके बारे में मैं आपको बताऊं या पिछली सारी हिस्ट्री दूं?
ये केस आपने, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, केस आपने अपना हक महर लेने के लिए केस किया या खुला का केस किया था? मैंने हक महर के लिए किया था। अभी जो रिसेंट हुआ है वो मैंने डिवोर्स के राइट पे लिया है, क्योंकि जो मुझे निकाहनामे पे हक दिया गया था तलाक का, उसको मैं इस्तेमाल करना चाहती थी, मगर मेरे लॉयर ने मुझे मिसगाइड किया कि ये चीज डिबेटेबल होती है, ये दावे में नहीं लिखी जाती, इसको हम जज के सामने प्रेजेंट करेंगे। जज के सामने प्रेजेंट उन्होंने नहीं किया, मैं बोली हूँ, तो जज साहब ने कहा है कि मेरे मुखालिफ वकील ने कहा ये तो वैसे ही लिखी जाती है, चीजें इन पे इम्प्लीमेंट नहीं होता है। तो जज साहब ने कहा अगर ऐसी कोई बात होती तो ये कल अदम हो जाता। मेरा फेथ था कि जज इंशाल्लाह कुछ अच्छा फैसला करेंगे। उसके बाद जब एट द लास्ट ऑफ डे मैंने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स देखे और उन्होंने मुझे मेरे एफिडेविट पे जो तहरीर लिखी उस पर खुला लिखा हुआ था जगह जगह, वो मैंने क्रॉस करवाया। मैंने कहा ये बयान मैंने अपनी तरफ से देना है, मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मौत से पहले किसी से आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती है। अब जो मेरे दिल में है मैं वही कहूंगी। मैंने उनसे सारा खुला का क्रॉस करवाया और 18वीं शिक का डिवोर्स का राइट लेते हुए मैंने उसको सारे को फिलअप किया। अभी मुझे बताइए, मैं वो जो केस डिग्री हुआ है वो हो गया खुला के ऊपर, जिसमें मुझे हक महर में से कुछ भी नहीं मिलेगा। और मैं चाह रही हूँ कि मुझे मेरा 18वीं शिक पे ही मिले। मैं अब फ्यूचर में मजीद क्या कर सकती हूँ? जी बहुत शुक्रिया। और डाउरी के लिए भी, मेरे जहेज के लिए भी वो धमकियां लगा रहे हैं, मैं कुछ भी नहीं पे करूंगा। जी थैंक यू वेरी मच रजिया। अभी आपके क्वेश्चन का आंसर करते हैं। इसके क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन मेरा ख्याल है कि सर फैमिली जो इश्यूज हैं उनमें 3-4 जो बातें जो उसमें 8-10 केसेस हैं उनमें से 3 या 4 इश्यूज इनके पर्सनल हैं। और आप सर देखिए, बल्कि आप खुद ही माशाल्लाह रिप्रेजेंट करते हैं हमारे लॉयर्स कम्युनिटी को, कितना तफवीज़ के बारे में बात सबसे पहले तो हम इस पे बात करते हैं कि अगर इनको हक दिया गया तलाक तफवीज़ का, और जो कि बड़ा एक सिंपल प्रोसेस है, यूनियन काउंसिल में आप भेजेंगे अपना जो एक्सरसाइज करने के लिए तलाक तफवीज़ का हक जो है, अदालतों में फंसा दिया गया इनको, और उसके बाद ये भी कह दिया गया और मतलब और उनका केस बजाय ये कि उनको एक तलाक को एक्सरसाइज करते हुए अपना हक महर लेते हैं, खुला करके उनको जो है वो अपना हक महर छोड़ना पड़ा। आप सर क्या इनको सजेस्ट करते हैं? इसमें ना ये तो अब देखना है कि आया इन्होंने सिंपल सूट फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज फाइल किया था या अलॉन्ग विद डावरी आर्टिकल्स या रिकवरी ऑफ डावर अमाउंट। अगर तो असूलन ये था कि अगर तलाक तफवीज़ होती तो ये वहाँ पर चले जाते यूनियन काउंसिल के पास, आर्बिट्रेशन सिंपल वहाँ कहते कि जनाब ये मेरा हक है, मैं इसको तलाक देती हूँ, वो सिंपल जो स्टाम्प पेपर उसके ऊपर लिख के दे दे, तो वो मुकर्ररा मुद्दत के बाद उसको ना वो रजिस्टर्ड करवा देते। अब चूँकि इनकी जो भी गाइडेंस हुई है जिसने भी की है उसके मुताबिक तो इन्होंने ये सूट फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज कर दिया, तो मिसगाइड किया गया। अब इन्होंने जब ये खुला क्लेम किया तो इनको अपने राइट्स जो है ना वो फोरगो करने पड़ेंगे। ये इन्होंने कह दिया जी कि 25 तोले ज्वेलरी या 7.5 लाख रुपए की रकम है। अब इन दोनों में से एक तो इनको फोरगो करना पड़ेगा। जी अगर लेकिन इन्होंने अपनी कंडीशंस नहीं बताई। अगर वो कुछ ऐसी जो कंडीशंस ग्राउंड्स बताती हैं जिसमें उनके साथ कोई जुल्म ज़्यादती की गई हो, तो उसमें ये भी है कि ये अपना सेव भी कर सकती हैं। अब इसमें यह है कि अगर ये समझती हैं कि थोड़े से इसमें हो गए हैं केस के बारे में कुछ कॉम्प्लिकेशन या इंटरप्रिटेशन जो वो गलत हो गई है, तो इस ज़िमन में ये दोबारा सूट फाइल कर सकती हैं। डावरी ऑफ रिकवरी ऑफ डावरी आर्टिकल्स है, सूट फॉर मेंटेनेंस है, या ये इसमें ये 7.5 लाख रुपए की रकम जी है ना, ये सूट दोबारा। अभी इनका जो केस अगर जो मेरी समझ में आई है बात वो ये है कि इनको खुला का केस डिक्री इनका हो गया, जबकि ये खुला नहीं लेना चाहती थी। एक आम आदमी को सर इन टेक्निकलिटीज़ का नहीं पता कि तफवीज़ को कैसे, हक़ तफवीज़ जो है तलाक को उसको कैसे एक्सरसाइज करना है या खुला कैसे लेनी है। अब इनको खुला होगी, जबकि खुला लेना चाहती नहीं थी, एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से खुला हो गई, इनको हक महर छोड़ना पड़ा, ये हक तफवीज़ को एक्सरसाइज करना चाहती थी। अब इस सूरत में उस खुला की डिग्री का क्या होगा? क्या उसी अपनी इसके मतलब उसको नलिफाई किया जाए डिग्री को, उसके खिलाफ हाई कोर्ट में जा सकती हैं कि ये डिग्री मेरी मर्जी के खिलाफ हुई, मेरी इंटेंशन नहीं थी इसमें? नेचुरली उसमें तो वो फिर वही बात है कि अंडर आर्टिकल 199 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के तहत वो रिट फाइल कर सकती हैं इसको नलिफाई करने के लिए। लेकिन इसमें ना ये दोबारा जो 25 तोले ज्वेलरी है, फिर वही बात दोहराऊंगा, 7.5 लाख रुपए की रकम है, इसमें ना ये एक अब इनको फोरगो करना पड़ेगा। अगर ये करंट सिचुएशन में एक और कॉलर है सर प्रोग्राम में, उनको शामिल करते हैं, उसके बाद यहीं से बात को आगे बढ़ाएंगे। रज़िया आपके सवाल से ही। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? मैं शुमाइला बात कर रही हूँ फैसलाबाद से। जी शुमाइला अपना क्वेश्चन बताइए। मैडम वो मैंने ये क्वेश्चन करना था कि मेरे जोर की ना मुझसे दूसरी शादी थी। ठीक है। तो मुझे पता नहीं था उनकी पहले भी शादी हुई है। ठीक है। तो मेरा हक महर भी लिखा हुआ था, जेवर और हकमा लिखा हुआ था, तो उन्होंने ना खुद से नोटिस तैयार करके हमारे घर में ना तीनों तलाक की दफा दे के ना वो नोटिस दे दी है। ठीक है। तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ क्या ये फैसला खत्म हो गया? क्योंकि मेरी बात है, हमने तो कभी कोई रिएक्शन लिया ही नहीं, अभी तक 2 माह हो गई इस बात को। ठीक है।
तो आप वापस जाना चाहती हैं हस्बैंड के पास? मैंने बात की है उनसे कि वो लिखा हुआ था, तो वो कहता जी मैंने फैसला दिया ही नहीं है, मैं वापस लेता हूँ। वो बस ऐसे हमने कहा उसको उस कागज को आप फाड़ दें अब। तो हमें क्या करना चाहिए? जी शुमाइला, थैंक यू वेरी मच। आप प्रोग्राम देखती रहें, अभी आपके क्वेश्चन का आंसर करेंगे सर। इससे पहले रजिया का क्वेश्चन जो है वो भी ब्रीफ। ये ना इसमें मैंने जैसे पहले अर्ज़ किया कि अब ये दोबारा जो है ना ये सूट फाइल कर सकती हैं कि 25 तोले इसमें से पहले वो इसको फोरगो करना पड़ेगा एक चीज़ को, या 25 तोले या 7.5 लाख रुपए की रकम, ता वक्ते के वो डिक्री जो है वो नल एंड वाइड करार नहीं दी जा सकती। अगर वो हो जाती है तो फिर ये सारे मामला ठीक हैं, और अगर वो नहीं होती तो फिर एक दावा जो है ना इसमें एक और सवाल था इनका कि जो डॉरी आर्टिकल्स हैं, इनकी जहेज की जो रकम इन्होंने दी थी शादी में, वो इनके हस्बैंड कहते हैं कि नहीं देंगे आपको, नहीं मतलब इनको हरासा भी कर रहे हैं, धमकी भी दे रहे हैं। तो इस सूरत में क्या करना चाहिए? इसके लिए भी इनको एक अलग सूट फाइल करना पड़ेगा फॉर रिकवरी ऑफ डावरी आर्टिकल्स, या इक्वल टू द अमाउंट अल्टरनेटिव सूरत में। लेकिन सारे केस अगर ये दोबारा से अगर तो यहाँ पे जाके दोबारा करती हैं तो फिर तो एक केस ही कंसोलिडेट हो सकते हैं सारे इसमें से। ये एक दावे में भी ये प्रे हो सकती है। ये 3-4 जो सूरतें हैं ना जो ये खातून फरमा रही हैं, ये एक दावा भी दायर हो सकता है, और एक दावे में 3-4 प्रेज हो सकती हैं डावरी आर्टिकल्स की है, रिकवरी ऑफ डावर अमाउंट है, डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज है, सच है। जो इन शॉर्ट ये कि जो डिक्री इनकी खुला की होगी, जो ये नहीं चाहती थी तलाक तफवीज़ को कैसे एक्सरसाइज करना है, अगर हम बाकी लोगों को भी बताएंगे, रजिया आपके भी इन्फॉर्मेशन में इजाफा होगा कि अगर तफवीज़ का हक किसी खातून को मिलता है जो है वो निकाह नामे के अंदर, तो कैसे एक्सरसाइज करना है। यहाँ पे वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे और दोबारा अपनी बात को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिएगा।